हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमारी सभी परिस्थितियां अच्छाई के लिए बदलती हैं। ईश्वर हमारे जीवन को सही दिशा में और सकारात्मक रूप से संचालित करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रभु के आशीष पाने की ज़रूरत है। हम सही राह पर चलें तो ईश्वर की आशीष हमें मिलती रहेगी। आपने देखा होगा कि किसी के माता पिता बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, क्योंकि वे आशीष के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन उनके बच्चे अप्रभावी हो जाते हैं। कई बार मजबूत सरकार बनती है, ईमानदार और अच्छी सरकार जो लोगों के हित में काम करती है, निर्णय लेती है, लेकिन धीरे धीरे वर्षों बाद पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार कमजोर होकर बिखर जाती है। हम जिस काम को करने के लिए चुने गए हैं, हम उसको जानें और समझें, क्योंकि हम जिस काम को करने के लिए चुने गए हैं और उसे बड़ी सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी से, न्याय के साथ वचनबद्ध रूप से करते हैं तो ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी। आज हम इस बात पर चिंतन करें। ईश्वर हमारे साथ है और जब हम अच्छाई और सच्चाई में उनके निकट हैं तो उनकी आशीष हमें अवश्य मिलती है। पास्का का शुक्रवार 22 अप्रैल 2022। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 12 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 14 तक। हमारे जीवन में कई दुखद घटनाएं आती हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, और उनमें से कुछ घटनाएं हमें बहुत गहराई तक प्रभावित करती हैं। हमें इस बात पर चिंतन करना है कि जो दुख और कष्ट हमारे जीवन में आते हैं वे हमें एक दूसरे को, पूरे परिवार को, समाज को जोड़ते हैं। इस दुनिया में निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है, दुख के आने का भी प्रयोजन है। ईसा के दुख भोग और मृत्यु की दर्दनाक घटनाओं ने उनके चेलों को अलग थलग कर दिया था, लेकिन समय बीतता गया, वे धीरे धीरे एकत्र हुए, प्रार्थना करना शुरू किए, पवित्र आत्मा उनके बीच में आकर के उन्हें संभाले। प्रभु यीशु के जाने के बाद पवित्र आत्मा उनके जीवन में आकर उनके दर्द को दूर किए। उनके दुख को दूर करते हुए जब उन्होंने उनके बीच चिन्ह चमत्कार दिखाए तो उन्हें अपने उद्देश्य का पता चला कि जो प्रभु ने किया था, जो प्रभु यीशु ने किया था, उसी को चेलों को प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ाना है। इसलिए वे भजन गाते थे, स्तोत्र गाते थे। ईसा की अनुपस्थिति उनके जीवन की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना थी। वे ईसा के जाने का खालीपन अनुभव करते थे। क्या आपके जीवन में ये खालीपन है? किसी को खोने का, परिवार के टूटने का, मृत्यु का, दर्द का, नौकरी जाने का। हमें ईश्वर से जुड़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हम ईश्वर के अनुपस्थिति का अनुभव करते हैं उसी समय ईश्वर हमारे बीच कार्य करते हैं। जब चेले प्रभु यीशु को खो रहे थे, उनको खोने का अनुभव हो रहा था, उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊर्जा के रूप में उनके बीच था। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमें मिलता है और पवित्र आत्मा ही हमारी असली ऊर्जा है।
जब ईसा उनके बीच थे तो अपने शिष्यों को एकजुट रखे थे। ईसा की उपस्थिति सभी शिष्यों के लिए ऊर्जा का स्रोत था। यह बात हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम इस बात को जल्द से जल्द समझें, जानें कि ईश्वर की उपस्थिति ही हमारी जीवन की असली ऊर्जा है। प्रार्थना ही हमारे जीवन की असली ऊर्जा है। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना ही हमारे जीवन की असली ऊर्जा है। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना ने पेतरुस की अगुवाई में 7 शिष्यों का नाम लिया जो पेतरुस के साथ मछली पकड़ने गए। ये 7 शिष्यों के नाम क्यों हैं? ये पूर्णता के प्रतीक हैं। जो भी कि एक शिष्य प्रभु यीशु को धोखा दे दिया और उसने आत्महत्या कर ली, फिर भी प्रभु यीशु के ये 7 शिष्यों के नाम, उनके बीच पवित्र आत्मा की उपस्थिति पूर्णता को दर्शाता है कि ईश्वर अपना कार्य जारी रखेगा। ईसा ने अपने शिष्यों को, जो पूरी रात मछली पकड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे पर खाली हाथ थे, उन्हें इशारा किया कि इधर डालो। ईसा पहले भी इशारा करते थे और वे उधर डाल करके आशीष पाते थे। वे पुनः प्रभु यीशु के इशारे पर काम करना शुरू किए और पवित्र आत्मा उनके बीच रहकर इशारों के द्वारा उनकी मदद करता था और चमत्कार, वे बड़ी संख्या में मछली को पकड़ पाए। ईसा की उपस्थिति हमारे जीवन की परिस्थिति बदल देती है। हर एक मसीही को, हर एक प्रभु भक्त को यह अनुभव करना है कि ईसा की उपस्थिति हमारे जीवन की परिस्थिति को बदल देती है। जब ईसा मेरे जीवन में आते हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूँ, मैं उनको मुक्तिदाता मानता हूँ और प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, सारे दुख, तकलीफ, परेशानियों को, तो मेरी परिस्थिति बदलने लगती है। जब हम ईसा से संयुक्त होते हैं तो वे ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। शायद यही बात है कि ईसा अपने शिष्यों को बच्चों कहकर पुकारते हैं। शिष्य बच्चे क्यों हैं? हाँ, वे विश्वास में बच्चे हैं। प्रभु यीशु की अनुपस्थिति में, पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति में वे धीरे 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 विश्वास में चलना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आपका अल्प विश्वास हो सकता है आपके पास ज़्यादा अंधविश्वास हो सकता है आप विश्वास नहीं करते प्रभु के वचन में और उनकी उपस्थिति में। आप जब प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, समर्पित करेंगे, तो आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। यहूदियों के बीच उनका धर्म सांसद था, 72 लोग थे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय यानी न्याय सत्ता भी कहा जाता था, जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए न्याय दिया था, जिसकी शुरुआत बहुत पहले मूसा के समय हुई थी, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अगुवाई के लिए। और यही लोग थे जो धर्म सांसद थे, आत्मा केंद्रित थे। जैसे मूसा को पवित्र आत्मा मिला था और उसी का अंश इस धर्म सांसदों को मिला था, इसलिए वे ईश्वर केंद्रित थे, आत्मा केंद्रित थे। लेकिन धीरे धीरे जो मूसा के समय स्थिति थी वह बिगड़ती चली गई। मूसा के समय लोग आत्मा केंद्रित और ईश्वर केंद्रित थे, लेकिन समय बीतते बीतते ईसा के समय आते आते ये धर्म सांसद, जिसकी अगुवाई अन्नस और कैफस के द्वारा हो रही थी, अब ईश्वर रहित हो गई थी, दिशाहीन हो गई थी, आत्मा रहित हो गई थी और निर्जीव की तरह वे अपने ही स्वेच्छा से चीजों का न्याय और निर्णय करते थे। धीरे धीरे उनका विनाश हो गया था। गुलामी में वे और भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगर हम धर्म ग्रंथ की गहराई जाने तो हमें मालूम होगा कि अब एक अलग धर्म सांसद
स्थापित हो गया है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पुनर्जीवित प्रभु यीशु की अगुवाई में, प्रभु यीशु के चेलों के साथ एक नया धर्म सांसद स्थापित हो गया है, जिसका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु है और जो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होगा। इसी से नए समुदाय, मसीही समुदाय, चर्च की स्थापना हुई। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए। हे प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी उपस्थिति का अनुभव करें, आपके इशारे को समझें, धर्म ग्रंथ के मर्म को समझ पाएं और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बदलाव लाए। हमारे जीवन में दुख है, परिवार में बीमारी है, बेचैनी है, हमारे जिंदगी के उतार चढ़ाव में हे प्रभु यीशु हमारे साथ हो लीजिए, हमारे जीवन में आइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें समर्पित होना सिखाइए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को संचालित कीजिए। हम पवित्र आत्मा में, परिवार में एक हों, अपने हृदय में एक हों और जहाँ भी हम रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। जैसे तूने अपने शिष्यों को शांति का वरदान दिया, हमें भी अपने जीवन में शांति का वरदान दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।